Hello everyone, how are you all? I hope you must be doing great. This is me Khan Rizwani. Welcome back to my channel. So many of you haven't subscribed yet. Please subscribe my channel. So student, आज हम डिस्कस करेंगे रेंसिडिटी के बारे में जो हमारा क्लास 10th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर में है. ओके तो हमने लास्ट वीडियो में ये स्टडी किया था स्टूडेंट कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे डे टू डे लाइफ में एडवर्सली अफेक्ट करता है. जैसे ये हमारे मेटल को ख़राब कर देता है, कोरोड कर देता है, तो हम बोलते हैं कोरोजन. अगर ये ऑक्सीडेशन हमारे सिल्वर मेटल को ख़राब कर दे तो हम बोलते हैं टार्निशिंग. मतलब हमारा सिल्वर मेटल सड़ गया है, कोरोड हो गया है, उसकी शाइनिंग उड़ गई है, तो हम कहते हैं सिल्वर पर टार्निश हो गया है. जैसे आप ज्वेलरी देखते हो ना सिल्वर की, कई सालों के बाद उस पर ब्लैक कलर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो बेसिकली सिल्वर का टार्निश होता है. ओके तो सिमिलरली स्टूडेंट, अगर हमारा आयरन क्रोड होता है तो हम बोलते हैं रस्टिंग. वैसे ही स्टूडेंट ऑक्सीडेशन सिर्फ मेटल को ही नहीं खराब करता है, सिर्फ मेटल पे ही इसका इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि ये तो हमारे खाने को भी इफेक्ट करता है, हमारे फूड को भी इफेक्ट करता है. इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट ऑक्सीडेशन ऑल्सो हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल. अब फूड फैट्स एंड ऑयल के बनते हैं, तो ऑक्सीडेशन करता क्या है स्टूडेंट, हमारे मेटल्स को तो खराब करता ही, क्रोड करता ही, बल्कि हमारे खाने को भी डैमेज करता है, क्रोड करता है और अनफिट करता है इसको खाने के लिए. मतलब इट बिकम अनफिट फॉर अस टू ईट दैट रेंसिड फूड. और जब हमारा खाना सड़ गया, हम कहते हैं हमारे खाने पर रेंसिड हो गया, हमारे खाने पर रेंसिडिटी हो गई. ओके तो देखो स्टूडेंट, अब when the fat and oil present in food material get oxidized by oxygen, their oxidation product have an unpleasant smell and taste. होता बेसिकली क्या स्टूडेंट, आप अपने खाने को कुछ समय तक खुला ओपन स्पेस में छोड़ दो तो होगा क्या, आपने खुद भी नोटिस की है, खाना आपके फूड में से अनप्लीजेंट सा स्मेल आने लगता है, टेस्ट उसका चेंज हो जाता है और वो खाना आपका सड़ जाता है ना. तो हम कहते हैं हमारा खाना रेंसिड हो गया, मतलब सड़ गया, और इस प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी. ओके तो स्टूडेंट, ये होता किस कंडीशन से है, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये बेसिकली स्टूडेंट ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के कारण ही खाना हमारा रेंसिड होता है. और ऑक्सीडेशन आप जानते हो, आपने पढ़ा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन. तो इससे ये समझ में आता है स्टूडेंट कि हमारा खाना जो ओपन स्पेस में रखा है ना, उसमें एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, करेक्ट, तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आकर के बैठ जाते हैं उस खाना पर और हमारे खाना पर ऑक्सीडेशन हो जाता है और हमारा खाना सड़ने लगता है. तो बेसिकली खाने में जो प्रेजेंट फैट एंड ऑयल होते हैं ना स्टूडेंट, उस पर ऑक्सीडेशन होता है. मतलब उस फैट और ऑयल पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आकर चिपक जाते हैं और उस खाने को अनफिट कर देते हैं, मतलब वो खाने लायक नहीं होता है, तो हमारा खाना सड़ जाता है. ठीक है, चलिए अब इसकी डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं. द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाई ऑक्सीडेशन ऑफ fat and oil in food marked by unpleasant smell and taste is called rancidity. बता चुकी हूँ, है ना. बेसिकली रेंसिडिटी एक कंडीशन है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है फैट एंड ऑयल का जो हमारे फूड में प्रेजेंट है, और ये हमारे खाने के टेस्ट और स्मेल को चेंज कर देते हैं, है ना, और हमारा खाना सड़ जाता है, मतलब ये अनफिट हो जाता है खाने के लिए. आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही है. तो बेसिकली स्टूडेंट टू टाइप ऑफ रेंसिडिटी होता है. ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ रेंसिडिटी. फर्स्ट इज हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी, सेकंड इज ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, जिसको ऑटो ऑक्सीडेशन भी कहते हैं. ऑटो का मतलब ही होता है स्टूडेंट सेल्फ. जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा है ना, ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म, सेल्फ जो खाना खुद से अपना बनाते हैं, ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन होता है. ओके तो स्टूडेंट बेसिकली रेंसिडिटी टू टाइप का होता है. एक हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रो का मतलब लाइटिक या लाइसिस का मतलब ही होता है स्टूडेंट ब्रेक डाउन, किसी चीज़ का टूट जाना. जैसे हाइड्रोलाइसिस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि करंट को वाटर में पास करो तो हाइड्रोलाइसिस होता है, मतलब वाटर का ब्रेक डाउन होता है. तो वाटर ब्रेक होकर के दो मॉलिक्यूल में, जैसे दो मॉलिक्यूल से वाटर बनता है ना, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से.
ओके, तो लाइटिक का मतलब ही होता है स्टूडेंट ब्रेक डाउन। तो रेंसिडिटी दो टाइप के होते हैं, हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, जिसको कहते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। आपको इन टाइप के बारे में नहीं पढ़ना है, ओके, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप जान लो रेंसिडिटी, हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। चलिए स्टूडेंट, अब फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं खाने को रेंसिड होने में, वो मतलब आपका खाना रेंसिड हो जाता है। तो कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? अगर हमने फैक्टर समझ लिया तो हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो पहला है हमारा स्टूडेंट टेम्परेचर। अच्छा, मैं ये फैक्टर्स अफेक्टिंग रेंसिडिटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्मॉल ओवरव्यू दे दूं कि स्टूडेंट देखो, आप खाना को 1-2 दिन तक या ओपन स्पेस में ज़्यादा ड्यूरेशन तक आप छोड़ देते हो तो आपका खाना सड़ने लगता है, उसमें से बैड स्मेल आने लगती है, वो खाना खाने लायक नहीं होता है। तो बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट कि सबसे पहले कंडीशन तो ऑक्सीडेशन होता है, बता चुकी हूँ, है ना, कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बैठ जाते हैं। और दूसरा स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर फीड करने लगती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर आकर के बैठने लगते हैं, तो हमारा खाने को अनफिट कर देते हैं, खाने के लिए हमारे फूड को अनफिट कर देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेंसिडिटी क्या है? टेम्परेचर, है ना। अब मैंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं, तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए कौन कौन से कंडीशन चाहिए, वो सारा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा खाने को रेंसिड करने के लिए। या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे उस खाने पर आकर चिपके, तो वो भी फैक्टर्स हो जाएंगे खाने को रेंसिड करने के लिए। तो वही सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे। बेसिकली हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे आकर के खाने पर बैठेंगे और ऑक्सीजन कैसे आकर के खाने पर अटैक करेंगे, खाने का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, इसी 2 मुद्दे पे पूरा ये टॉपिक डिपेंड है, रेंसिडिटी। अब इसके फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। टेम्परेचर देखो, रेंसिडिटी रेट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आपने खाने को उस इन्वायरमेंट में, उस सराउंडिंग में रखा है, बहुत आप देखते हो ना, गर्मी के टाइम खाना खुले अगर आप ओपन स्पेस में छोड़ो बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है, क्योंकि टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट। ओके, तो ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो आपका खाना बहुत जल्दी रेंसिड होगा, क्योंकि स्टूडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ह्यूमिड टेम्परेचर पे, हीट टेम्परेचर पे, ज़्यादा हॉट टेम्परेचर पे फीड करते हैं, ब्रीड करते हैं। उनका सर्वाइवल तो हॉट टेम्परेचर पे और ह्यूमिड टेम्परेचर पर ही होता है। तो अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारा खाना को रेंसिड करेंगे, ख़राब कर देंगे, है ना। इसलिए टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जितना हाई टेम्परेचर होगा, बेसिकली जितना हाई टेम्परेचर होगा आपका खाना उतना जल्दी सड़ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका रेंसिडिटी का रेट भी बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन स्टूडेंट, ऑब्वियसली मैंने क्या बताया कि ऑक्सीडेशन का इफेक्ट ही तो होता है हमारे खाने पर, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वहाँ पर आकर के चिपक जाते, बैठ जाते हैं, है ना। और हमारे खाने में जो फैट एंड ऑयल प्रेजेंट है ना, उसको डिकम्पोज करने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं, उसमें रिएक्शन होने लगती है। ठीक है, तो स्टूडेंट ऑक्सीजन प्रोमोट द डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, अभी मैंने बताया, है ना। तो ऑक्सीजन का रेट बढ़ेगा, रेंसिडिटी का रेट बढ़ेगा। मतलब जितने ज़्यादा वहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो अटैक करेंगे फूड पर, उतना जल्दी हमारा खाना रेंसिड होगा। थर्ड है हमारा स्टूडेंट ड्यूरेशन। ऑफ कोर्स जितने ज़्यादा टाइम पर आप खाने को जितना देर तक खुला छोड़ोगे, जितना देर तक उसे वैसे टेम्परेचर में ज़्यादा टाइम तक रखोगे, तो ऑब्वियसली आपका खाना रेंसिड होगा, क्योंकि कंडीशन तो बस 2 ही है स्टूडेंट, या तो ऑक्सीजन अटैक करे या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करे। तो जितना ज़्यादा आप उसे ओपन स्पेस में खोलोगे उतना उसे ऑक्सीजन मिलेगा। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे, भाई साहब यहाँ पर तो ऑक्सीजन भी है, हम तो सांस भी ले सकते हैं और प्लस हमें खाना भी मिल रहा है, तो वो तो बहुत खुश होकर के आसानी से आपके खाने पे फीड करने लगेंगे और आपके खाने को ख़राब कर देंगे, रेंसिड कर देंगे।
देखो ड्यूरेशन, फॉर द मोर टाइम यू कीप अ थिंग इन ओपन एयर इट हैज़ मोर चांसेस टू टर्न रेंसिड, है ना। ज़्यादा टाइम पे रखोगे खाना बहुत जल्दी रेंसिड होगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब टाइम बढ़ा तो रेंसिडिटी भी बढ़ा। लाइट स्टूडेंट, अब लाइट का क्या चक्कर है, अगेन देखो स्टूडेंट, इट एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। देखो स्टूडेंट, लाइट ने बेसिकली आपने कई बार देखे होंगे चिप्स के पैकेट में या कुछ फूड स्टफ में, वो पैकेट के बाहर लिखे रहते हैं ना, स्टोर इन कोल्ड प्लेस, अवॉइड फ्रॉम गेटिंग सनलाइट, है ना। ऐसा क्यों स्टूडेंट, क्योंकि होता क्या है स्टूडेंट कि सनलाइट में तो यूवी लाइट प्रेजेंट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रेजेंट है, ये फ्री रेडिकल्स देते हैं खाने को, और जिसके कारण हमारा खाना रेंसिड होता है। और ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं स्टूडेंट, खाने में जो फैट एंड ऑयल प्रेजेंट है ना, उसको फ्री रेडिकल्स उससे रिएक्ट कर जाते हैं, और ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फैट। और ऑक्सीजन तो वैसे भी, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का जो अटैक होता है उसको भी ये इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि ओके तो बेसिकली हमें अपने कुक्ड फूड को डायरेक्ट सनलाइट में लॉन्ग टाइम तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारे खाना रेंसिड होने का डर रहता है। ओके अब मॉइस्चर स्टूडेंट, मॉइस्ट एयर में, अगेन मॉइस्ट एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करेंगे, ब्रीड करेंगे, तो जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, ऑक्सीजन आया, आपका खाना रेंसिड हो गया। अब इस पर जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन हो जाए, जिस भी टर्म्स एंड कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं, आ सकते हैं, और जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन पे ऑक्सीजन आ सकते हैं, वो सारा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा खाने को रेंसिड करने के लिए। देखो स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फंगी, दे यूज देयर एंजाइम ऑन द फूड मटेरियल एंड डिस्ट्रॉय इट्स केमिकल कंपोजिशन। एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंगी जो प्रेजेंट रहते हैं, ये फूड पर आपके आगे अटैक कर दिए, ठीक है। अब फूड पर आने के बाद ये अपने बॉडी में से एंजाइम यूज़ करते हैं, उस फूड मटेरियल पे ये एंजाइम डालते हैं, अपने बॉडी में से वो एंजाइम यूज़ करते हैं, और उनका वो एंजाइम आपके फूड मटेरियल को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब आपके फूड मटेरियल का जो केमिकल कंपोजिशन है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण हमारा फूड रेंसिड हो जाता है। आपने ब्रेड को देखा होगा ना, बहुत टाइम तक ब्रेड को छोड़ दो तो उस पर फंगस लग जाता है, तो बेसिकली इस पर यही होता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसके फैक्टर्स जानने के बाद, रेंसिडिटी का कॉज जानने के बाद, अगर हम किसी भी चीज़ को सड़ने से, ख़राब होने से अगर हमें सेव करना है, तो हमें पहले उसका कॉज जानना होगा। हमने कॉज को अच्छे से स्टडी कर दिया कि किस कंडीशन पे, किस टर्म्स एंड कंडीशन पे चीज़ ख़राब हो रही है, तो हम इसे ईजिली प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमारा कॉज क्या था स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकंड क्या था, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब अपनी सारी ताकत लगा दो खाने को सेव करने में, कुक खाने को रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने में। तो ये दो जो कंडीशन थे ना, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आकर चिपक के बैठना, और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आकर के बैठना, तो ये दो चीज़ को ही अगर हम हटा दें, ये दो कंडीशन ही को हम हटा दें, उस पर अटैक ना होने दें, तो हमारा खाना ऑफकोर्स रेंसिड होने से बच जाएगा। तो बस वही दो कंडीशन को हटाने की इसमें कोशिश करेंगे स्टूडेंट प्रिवेंशन में। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमिड कंडीशन पे, ह्यूमिड टेम्परेचर पे, हॉट टेम्परेचर पे ब्रीव करते हैं, सर्वाइव करते हैं, है ना। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, अपने खाने को रेफ्रिजरेट कर दिया, रेफ्रिजरेट में अपने खाने को रख दिया, है ना। तो आप जानते हो रेफ्रिजरेट में होता क्या है, लो टेम्परेचर होता है, और लो टेम्परेचर पे स्टूडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें तो ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए, हॉट टेम्परेचर चाहिए ना। तो इससे हमारा खाना कुक्ड फूड बच जाएगा रेंसिड होने से। तो पहला हो गया। दूसरा क्या हुआ स्टूडेंट, चलो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो कहानी खत्म हो गई, अब ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन जो अटैक करेंगे। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, अपने कुक्ड फूड को, कुक्ड मटेरियल को या फूड मटेरियल को एयर टाइट कंटेनर में रख दिया। देखो ये कंटेनर है, इसमें आपका
कुक्ड फूड है या फिर आपका फूड मटेरियल है, इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दोगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो बाहर प्रेजेंट है ना, तो ये अटैक ही नहीं कर पाएगा, ये इंटर ही नहीं कर पाएगा, तो ऑक्सीजन कैसे आपके खाने को अटैक करेगा। ओके मतलब आपने ऑक्सीजन जाने का जो रास्ता था, एयर से जो कांटेक्ट होने का फूड का रास्ता था, वो आपने बंद कर दिया, एयर टाइट कर दिया, कोई एयर अंदर जाएगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो आपका खाना रेंसिड होने से बच जाएगा। ठीक, क्योंकि ऑक्सीडेशन का तो मतलब ही होता है स्टूडेंट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ही नहीं है आपके खाने पर एडिशन होगा तो खाना रेंसिड होने से बच जाएगा। थर्ड है हमारा स्टूडेंट पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक पोटैटो वेफर्स एक्सेट्रा इन पैकेट कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ एयर। आपने बचपन में कई बार देखा होगा, इनफैक्ट अभी भी ये होता है स्टूडेंट, कि चिप्स के पैकेट में लेस या फिर पोटैटो वेफर्स के पैकेट में आपने देखा होगा 30% बेसिकली आपका वेफर्स होता है, चिप्स होता है, और 70% उसमें गैस प्रेजेंट रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए स्टूडेंट, अब गैस से ये मत समझ लेना एटमॉस्फेरिक गैस, कोई भी हवा उसमें फिल किया हुआ है, ऐसा नहीं, बेसिकली उसमें नाइट्रोजन गैस फिल किया हुआ है। नाइट्रोजन गैस इसलिए स्टूडेंट क्योंकि ये इनर्ट गैस है, ये बहुत कम रिएक्ट होता है, बहुत ज़्यादा कम रिएक्ट होता है, इसलिए इसका नाम है स्टूडेंट इनर्ट गैस। प्रोडक्ट टेबल में आप पढ़ोगे 5 to 6 इनर्ट गैस हैं जो बेसिकली बहुत कम रिएक्टिव है, तो नाइट्रोजन उतना रिएक्ट नहीं होगा उस कुक्ड फूड के फैट ऑयल से, और आपका वेफर्स में जो क्रिस्पीनेस है वो प्रेजेंट रहेंगे। ओके, थर्ड है हमारा स्टूडेंट, देखो अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल इन डायरेक्ट सनलाइट। हमने फैक्टर्स में क्या पढ़ा था स्टूडेंट, कि लाइट में अगर आप खाने को रखोगे तो रेंसिडिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट में फ्री रेडिकल्स हैं, ये हमारे खाने में जो फैट ऑयल प्रेजेंट है उससे बहुत फास्ट रिएक्ट कर जाएंगे, तो इसलिए हमने क्या किया, अपने खाने को डायरेक्ट सनलाइट पे नहीं रखा, तो हमारा खाना सेव हो गया। आप हमेशा फूड पैकेट मटेरियल स्टफ्स लेते हो शॉप से, तो उसमें लिखा रहता हो ना, स्टोर इन ड्राई प्लेस, कोल्ड प्लेस, अवॉइड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, तो उसका रीज़न यही है ताकि उसका खाने का फ्रेशनेस बना रहे। अब देखो स्टूडेंट, ये जो पोटैटो वेफर्स की बात हुई थी ना नाइट्रोजन गैस की, इसकी भी अपनी एक्सपायरी डेट होती है। पैकेट में आपने देखा होगा बेस्ट बिफोर यूज़ बिफोर 6 months और 3 months, तो नाइट्रोजन गैस कहते हैं भैया मेरी अब बस 6 महीना या 3 महीना तक ही काम है, मतलब मैं इतना तक ही इसे सेव कर सकता हूँ, इसके बाद मैं भी गारंटी नहीं ले सकता हूँ आपका चिप्स रेंसिड होने की। ओके, मैंने बोला इनर्ट है, बहुत कम रिएक्ट करता है। ठीक है, अब है हमारा स्टूडेंट लास्ट, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ डाल दो जो ऑक्सीजन उस पर अटैक भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़े। एंटीऑक्सीडेंट आप डाल दो, एंटी मतलब ही होता है अगेंस्ट, हम बोलते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी में, ये एंटी पार्टी का है, मतलब अगेंस्ट पार्टी का है। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। पिकल्स में हम यूज़ करते हैं ना स्टूडेंट, पिकल्स में जब घर में अचार लगती है तो हम ऑयल और सॉल्ट डालते हैं, तो वो एक तरह का स्टूडेंट प्रिजर्वेटिव्स है कि हमारे अचार को ख़राब होने से सेव करे। ओके, तो वही है स्टूडेंट, ये एक्चुअली एक प्रिजर्वेटिव्स ही है एंटीऑक्सीडेंट। देखो, एंटीऑक्सीडेंट इज अ सब्सटेंस और केमिकल विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, इनका नाम ही है एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीजन के अगेंस्ट है, एंटी है, तो ये ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का चिपका उस पर अटैक होने ही नहीं देंगे, और अगर हो भी जाएगा तो ये कोई इफेक्ट करेगा नहीं। एंटीऑक्सीडेंट आर एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों? क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। मैंने अपने वीडियो में डिस्कस की थी स्टूडेंट कि रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं किसको हैं, जो दूसरे को रिड्यूस करे, है ना। मतलब ऑक्सीडेशन का तो मतलब ही होता है स्टूडेंट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का क्या था डेफिनेशन स्टूडेंट, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन का रिमूवल अगर जो सब्सटेंस करा दे तो वो आपका एजेंट हो गया, और ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन होता है, तो इससे वर्ड आया रिड्यूसिंग।
रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीजन का रिमूवल ही करा देता है। एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब ऑक्सीजन के एंटी मतलब अपोजिट, ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल आकर चिपकते हैं उनके अगेंस्ट ये उनको हटा देता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये ऑब्वियसली अगर आपके फूड में ज़्यादा ऑयल है, ज़्यादा फैट है, तो ये ज़्यादा जल्दी ख़राब होंगे, फास्टर ऑक्सीडाइज होंगे, क्योंकि रेंसिडिटी तो बेसिकली फैटी और हमारे फूड में जो ऑयल और फैट प्रेजेंट है उस पर ही अटैक होता है ना, इस पर ही तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आकर चिपकते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिट करते हैं। तो खाने में अगर ऑयल और फैट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा रेंसिड होंगे। तो स्टूडेंट आप ये याद रख लो, 2 एंटीऑक्सीडेंट हैं फूड के, BHA जिन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट ब्यूलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT जिन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट ब्यूलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ठीक है, ये एग्जाम में आपके आ सकता है, 2 एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताओ जो फूड को रेंसिड होने से सेव हो सके। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फैक्टर्स मैंने डिस्कस कर दी है, रेंसिड का डेफिनेशन मैंने डिस्कस कर दिया है। प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई वीडियो, शेयर इट एज मेनी एज यू कैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।